अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। सी प्लस प्लस के ट्यूटोरियल में आज हमारा 12 लेक्चर है, जिसमें हम सी आउट और सी इन के जो प्रोग्राम हैं वो डिटेल से डिस्कस करेंगे। कौन कौन से प्रोग्राम होंगे वो अगली स्लाइड में आपको बताते हैं। तो सबसे पहला प्रोग्राम जो आज के लेक्चर में हम देखेंगे, ऐड टू फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, यानी दो नंबरों को यूज़र से सबसे पहले दो नंबर लेने हैं और उनके बाद उन्हें ऐड करना है और उसके बाद उनका जवाब जो है वो स्क्रीन पर शो करवाना है। इसी तरीके से सेकंड प्रोग्राम, कैलकुलेट एरिया गिवन हाइट एंड विड्थ, यानी यूज़र से हमने हाइट और विड्थ लेनी है और उसका हमने एरिया का फार्मूला जो है वो लगाकर हमने एरिया फाइंड करना है। उसके बाद नेक्स्ट प्रोग्राम होगा डिस्प्ले नेम एज एंड एड्रेस, यानी यूज़र से हमने नेम मांगना है, एज मांगनी है और उसके बाद एड्रेस मांगना है और उसके बाद उन्हें हमने शो करवाना है। नेक्स्ट हमारे प्रोग्राम में होगा डिस्प्ले करेक्टर एंड नंबर्स यूजिंग आस्की कोड। आस्की कोड का मतलब यानी जो हमारी कोडिंग होती है, जिसे मिसाल के तौर पर आस्की कोड कहा जाता है अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। यानी अगर हम कोई भी करेक्टर देंगे, मिसाल के तौर पर ए देंगे तो ए को आस्की कोड में क्या कहा जाता है, अगर हम बी देंगे तो बी को आस्की कोड में क्या कहा जाता है, तो उसका हम प्रोग्राम है वो हम आज के लेक्चर में भी देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट प्रोग्राम जो हम देखेंगे, कैलकुलेट क्वेश्चन एंड रिमाइंडर गिवन डिवाइडेंड एंड डिवाइजर, यानी यूज़र से हमने डिवाइडेंड एंड डिवाइज़र लेना है, यानी तकसीम और तकसीम कुनिंदा दोनों हमने लेने हैं और उसके बाद हम जो बाकी बच जाएगा और जो आंसर होगा वो कैसे फाइंड करते हैं तो वो हम देखेंगे। उसके बाद हमने नेक्स्ट प्रोग्राम में स्वैप टू वैल्यूज़ यूजिंग एक्स्ट्रा वेरिएबल, यानी यूज़र से हमने दो वैल्यूज़ लेनी है और उसके बाद हमने उनको स्वैप करना है, लेकिन किसी किस्म का एक्स्ट्रा वेरिएबल जो है वो नहीं लेना। उसके बाद स्वैप टू वैल्यूज़ विदाउट यूजिंग एक्स्ट्रा वेरिएबल, तो हमने क्या करना है, यानी पहले में तो एक्स्ट्रा वेरिएबल लेंगे, ठीक हो गया, यानी तीसरा वेरिएबल लेंगे, लेकिन नेक्स्ट प्रोग्राम में हम क्या करेंगे, यानी स्वैप करेंगे लेकिन विदाउट एक्स्ट्रा वेरिएबल, यानी सिर्फ दो वेरिएबल्स ही लेंगे और उन्हीं दोनों को हम क्या कर देंगे, स्वैप कर देंगे। नेक्स्ट प्रोग्राम, कैलकुलेट टाइम यूजिंग डिस्टेंस एंड स्पीड, यानी आप यूज़र से स्पीड एंड डिस्टेंस लेंगे और उसके बाद जो है वो टाइम कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट हमारे प्रोग्राम में होगा कैलकुलेट टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, यानी यूज़र से हम सेल्सियस के अंदर टेम्परेचर लेंगे और उसके बाद हम उसे कैलकुलेट भी करेंगे, यानी फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर फाइंड करेंगे। नेक्स्ट प्रोग्राम में कैलकुलेट हाइट इन सेंटीमीटर इन हाइट इन इंचज़, ठीक हो गया। तो यानी यूज़र से हमने हाइट लेनी है सेंटीमीटर इंचों में और उसे कन्वर्ट किस में कर देना है, सेंटीमीटर में। और नेक्स्ट प्रोग्राम होगा एरिया फाइंड करना है, जिसमें हम एरिया और सर्कमफेरेंस जो है वो हमने मालूम करना है और यूज़र से हम क्या लेंगे, यानी हम वो लेंगे रेडियस, ठीक है, रेडियस लेंगे और उसके बाद हम फाइंड करेंगे। और नेक्स्ट प्रोग्राम में 3 नंबर डिस्प्ले रिवर्स आ जाए, यानी यूज़र से 3 नंबर मांगने हैं और उसके बाद जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो हमने स्क्रीन पर शो करवाना है। और लास्ट प्रोग्राम जो होगा फाइंड सेट एप्लीकेशन, यानी अगर पॉइंट के बाद कितनी वैल्यूज़ आनी चाहिए, जिस तरह कैलकुलेटर में हम बताते हैं कि पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज़ लिखते हैं या पॉइंट के बाद 3 वैल्यूज़ लिखते हैं, तो आज के प्रोग्राम में हम देखेंगे कि अगर 2 वैल्यूज़ लिखनी है या 3 वैल्यूज़ लिखनी है तो वो कैसे लिखी जाएगी, ठीक है। इसलिए हमारे साथ रहिएगा, इन सबको हम वन बाय वन डिटेल से डिस्कस करेंगे और प्रैक्टिकली आपको ये डव C++ के अंदर प्रोग्राम चला कर दिखाएंगे आपको, ठीक है जी। तो सबसे पहला प्रोग्राम हमारे पास है ऐड टू फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। तो ये प्रोग्राम आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है। हम इसको क्या करते हैं, यानी पहले डव C++ ओपन करते हैं, उसमें मैंने ये प्रोग्राम बनाया हुआ है। हम वहीं पर जाकर क्या चीज़ है इसको समझाते हैं आपको और उसे रन भी करते हैं। तो सबसे पहले ये देखते हैं हमारे पास ये डव C++ में आपके सामने प्रोग्राम आपको नज़र आ रहा है। जिस तरह देखा जाए, सबसे पहले तो हम हेडर फाइल लिखते हैं हैश इनक्लूड आईओस्टीम, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे यूजिंग नेम स्पेस std और नेक्स्ट हमारे पास है मेन, ठीक है। ये तो हमने हर प्रोग्राम में हेडर फाइल लिखनी ही लिखनी है, ठीक है जी। अब प्रोग्राम क्या था कि यानी हमने दो वैल्यूज़ जो है यूज़र से दो वैल्यूज़ को जमा करना है और उनका आंसर जो है वो स्क्रीन पर शो करवाना है। तो सबसे पहले अगर दो वैल्यूज़ अगर हमने कैलकुलेट करना है तो दो वैल्यूज़ पहले तो ये देखी जाएगी किस डेटा टाइप की है। तो जिस तरह प्रोग्राम में आपको बताया गया है कि वैल्यूज़ जो है वो फ्लोटिंग पॉइंट की होनी चाहिए, तो हमने डेटा टाइप जो है वो कौन सी रखी है जी, फ्लोट।
इसके अलावा फिर हमें 3 वेरिएबल चाहिए, ठीक हो गया, वेरिएबल 1, वेरिएबल 2 और वेरिएबल 3, ठीक हो गया, जिसे हमने रिजल्ट के नाम से लिखा है, ठीक हो गया। तो क्योंकि इन दोनों को जमा करेंगे और रिजल्ट में हम डाल देंगे, इसलिए हमें तीसरा वेरिएबल की ज़रूरत पड़ती है। अब हम वेरिएबल को वैल्यू जो है वो असाइन करेंगे, तो यानी 24.527 जो है वो हमने वेरिएबल 1 में डाल दिया, उसके बाद 14.1 जो है 41.50 जो है वो हमने वेरिएबल 2 में डाल दिया। अब हमने इनको जमा करना है, तो वेरिएबल 1 प्लस वेरिएबल 2 इन दोनों को जमा करें और किस में डाल दें, रिजल्ट में डाल दें, ठीक हो गया। अब हमने अब अगर शो करवाना है, तो शो करवाने का मतलब ये चीज़ है कि जो आउटपुट है वो इस तरीके से आनी चाहिए भी, यानी वेरिएबल 1 भी आए, उसके बाद प्लस आए, उसके बाद वेरिएबल 2 आए, उसके बाद इक्वल टू आए, और उसके बाद वेरिएबल 1 और 2 को जमा करके जो आंसर आया था, जो रिजल्ट है वो भी आ जाए, ठीक है। तो ये वाली लाइन जो है वो हम इस तरीके से लिखते हैं शो करवाने के लिए। अब हम सबसे पहले इसको कंपाइल करते हैं ताकि प्रोग्राम में देखें कोई गलती तो नहीं है। तो ये हमने प्रोग्राम देखा तो इसमें किसी किस्म की देखा जी कोई एरर मौजूद नहीं है। अब हम इसे क्या करते हैं, कंपाइल करते हैं, ठीक है, यानी रन करते हैं। तो जब हम रन करते हैं तो ये देखें आपके सामने 24.7 प्लस 40.1 इक्वल टू 65.77 जो है वो आंसर आ चुका है। अब हम क्या करते हैं, वैल्यूज जो हैं फर्ज कर चेंज कर देते हैं। तो हम वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं 3.5 और उसके बाद यहाँ पर जो वैल्यू रख देते हैं 2.1, ठीक है जी। अब हम इसको सेव कर लेते हैं और उसके बाद हम इसको कंपाइल करते हैं, ठीक है। कंपाइल किया तो प्रोग्राम में किसी किस्म की गलती मौजूद नहीं है। उसके बाद हम इसको रन करेंगे तो ये देखें जी 3.5 प्लस 2.1 इक्वल टू 5.6 जो है वो आंसर आ चुका है। उम्मीद है आपको ये वाला प्रोग्राम जो है वो आसानी के साथ समझ आ चुका होगा। अब हम नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम हमारा था कैलकुलेट एरिया गिवन हाइट एंड विड्थ, यानी आपके पास हाइट और विड्थ आपके पास मौजूद होगी और आपने जो एरिया है वो फाइंड करना होगा। तो हम वहीं पे चलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ। ये आपके सामने प्रोग्राम नज़र आ रहा है। तो हेडर फाइल हमने लिखी। उसके बाद देखा जाए तो हमने एरिया मालूम करना है, तो हमें 3 वेरिएबल की ज़रूरत होगी। लेकिन 3 वेरिएबल उसने ये नहीं बताया कि वो इंट में हो या फ्लोट में हो, तो वो आपकी मर्ज़ी है। आप इंट में भी ले सकते हैं हाइट और फ्लोट में भी ले सकते हैं, ठीक हो गया। तो अब हमने 3 वेरिएबल डिक्लेयर कर लिए, सेम पिछले प्रोग्राम की तरह का है। उसके बाद हमने 5 जो है हाइट को असाइन कर दिया और जो 4 वैल्यूज़ है वो हमने विड्थ को असाइन कर दी। उसके बाद हमने एरिया का फार्मूला लगा दिया है जी, एरिया बराबर होता है हाइट मल्टीप्लाई विड्थ, ठीक है जी। तो वेरिएबल के नाम तो हम कोई भी रख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्रोग्राम नेक्स्ट लाइन में हमने क्या किया है, शो करवाया। तो शो करवाने के लिए आपको पता है सबसे पहले सी आउट लिखते हैं लेस देन, और अगर हम चाहते हैं कि भाई डबल कोटेशन के एरिया जो आंसर है, आंसर से पहले अगर कुछ आ जाए खूबसूरती के लिए, ताकि हमारी आउटपुट जो है वो कुछ बेहतर हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि भाई लेस देन लिखे, डबल कोटेशन के अंदर जो कुछ भी आप चाहते हैं कि वह पहले आ जाए, तो उसमें हम ये चीज़ लिख देते हैं, ठीक है। तो जिस तरह मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू, तो और उसके बाद जो है वो एरिया लिख दिया ताकि एरिया के जो वैल्यूज़ है वो आ जाए, ठीक है जी। तो एरिया देखो 5 × 4 है तो 20 आएगा। तो आंसर क्या आएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 20, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले इसे कंपाइल करते हैं। कंपाइल किया तो प्रोग्राम में तो कोई गलती नहीं है। अब हम देखते हैं जी, इसको रन करते हैं जी। देखा तो रन में क्या देखा, तो एरिया बराबर होता है एरिया ऑफ स्क्वायर बराबर किसके हो गया, 20 के, ठीक है जी। उम्मीद है ये वाला प्रोग्राम भी समझ आ चुका होगा। अब हम जाते हैं जी नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ। नेक्स्ट हमारा जो प्रोग्राम है वह है फाइंड सच प्रीकेशन, यानी पॉइंट के बाद कितनी वैल्यूज़ लिखनी है, ठीक है जी। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर अगला प्रोग्राम हमारे पास है, ये देखिए हमारे पास पॉइंट में वैल्यूज़ लिखी हैं। डेटा टाइम मैंने डबल दे दी। इसके अलावा एक वेरिएबल आर लिखा है, दूसरा वेरिएबल n1 लिखा है, ठीक है। n1 की जो वैल्यूज़ है वो हमने लिखी है 132.364, और उसके बाद n2 की जो वैल्यू लिखी है वो लिखी है जी 26.991, ठीक है। अब हमने नीचे एक फार्मूला लगा दिया है ताकि हम चेक कर सकें कि भी यानी जो आंसर आएगा वो कौन सा आएगा। तो फार्मूला लगाया आर बराबर होता है n1 डिवाइडेड बाई n2, यानी n1 को डिवाइड कर दें n2 के साथ, तो जो भी आंसर आएगा वो आ जाएगा आर में।
अब हमने आर को शो करवा दिया, ये देखें आर हमने सिंपल शो करवाया तो वो आर वैल्यू शो हो जाए। लेकिन हम चाहते हैं कि भाई पॉइंट के बाद कितनी वैल्यूज़ आए, ठीक है। तो आंसर जो है, हाँ, पॉइंट के बाद अगर हमने यहाँ पर लिखने का एक तरीकाकार है, देखिए सिंपल सा एक तरीकाकार है, सी आउट लिखेंगे, उसके बाद लेस देन लिखेंगे, और उसके बाद ब्रैकेट के अंदर, ये जो ब्रैकेट आपको नज़र आ रही है, इस ब्रैकेट के अंदर हम वैल्यूज़ लिखेंगे कि हमें कितने पॉइंट के बाद चाहिए। अगर हम 5 लिखेंगे तो पॉइंट के बाद 5 नंबर्स आ जाएंगे, अगर हम 2 लिखेंगे तो पॉइंट के बाद 2 नंबर्स आ जाएंगे। जिस तरह देखा जाए तो नेक्स्ट प्रोग्राम में यहाँ पर मैंने 4 लिखे, इसका मतलब प्रोग्राम में 4 आएंगे, नीचे वाले में 3, उसके बाद 2, उसके बाद 1, यानी पॉइंट के बाद एक वैल्यूज़ आएगी। उसके बाद हमने आर लिख दिया ताकि आर की वैल्यू जो है शो हो जाए। उसके बाद एंड एल का मतलब है जो आंसर है वो न्यू लाइन में आए, ताकि सारे आंसर एक ही लाइन में ना आ जाए। तो अब प्रोग्राम को क्या करते हैं, कंपाइल करते हैं। सबसे पहले देखा जाए तो कंपाइल किया तो आपके सामने जो है किसी प्रोग्राम की गलती मौजूद नहीं है। अब हम क्या करते हैं, उसे रन करते हैं। तो रन करते हैं तो ये देखिए आउटपुट के अंदर आपको नज़र आ रहा है, जब हमने सबसे पहले आर की वैल्यू ली तो वो ऊपर वाली आ गई 4.91877, और उसके बाद हमने कहा था 5 वैल्यूज़ आनी चाहिए, तो ये देखो पॉइंट के बाद 5 वैल्यूज़ आई। उसके बाद इसी तरीके से 4 3 2 1 जो है वो वैल्यूज़ है वो स्क्रीन पर शो हो रही है। ठीक हो गया, तो यानी हमारे पास इस तरीके से हम उसको कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास प्रोग्राम जो है वो है डिस्प्ले नेम एज एंड एड्रेस। ठीक हो गया, नेम एज एड्रेस यानी यूज़र से नेम मांगना है, एज मांगना है और एड्रेस मांगना है। ठीक है, ये प्रोग्राम आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, जब C++ में आपको वो प्रोग्राम समझाते हैं। सबसे पहले देखा जाए तो यानी 4 हमने वेरिएबल डिक्लेयर करवाया नेम का, और उसके बाद उसकी जो लेंथ दी है वो हमने दे दी 25, यानी जो नेम है वो 25 करैक्टर्स तक हो सकता है। उसके बाद हमने सिटी एक वेरिएबल डिक्लेयर करवाया और उसकी हमने लेंथ दे दी है जी 30। ठीक हो गया, ये जो हमने ब्रैकेट लगाई है ये स्ट्रिंग को शो करती है, ताकि जो भी हमने एक से ज़्यादा करैक्टर लिखने हैं तो वो होती है स्ट्रिंग में, तो इसलिए हम ये ब्रैकेट लगाते हैं। उसके बाद तीसरा वेरिएबल हमने जो डिक्लेयर करवाया वो है एज के लिए, ठीक है, और वो है डाटा टाइप। अब हमने क्या करना है, यूज़र से वैल्यूज़ मांगनी है। तो सेम सिंपल तरीका जिस तरीके से पिछले प्रोग्रामों में हम देखते आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम यूज़र से वैल्यू मांगते हैं एंटर योर एज। ठीक हो गया, तो यूज़र से एज मांगेंगे और सीन के अंदर जो है वो एज आ जाएगी। ठीक हो गया, इसी तरीके से हम यूज़र से सी आउट एंटर फर्स्ट नेम, तो यूज़र से पहला नेम मांगेंगे और जो है नेम जो है वो सीन के अंदर आ जाएगा। सेम इसी तरीके से हम यूज़र से सिटी मांगेंगे, एंटर योर सिटी, तो सिटी मांगेंगे तो सीन में जो है सिटी जो है वो स्क्रीन आ जाएगा। ठीक हो गया, अब हमने जो है इसे शो करवाना है। शो करवाएंगे तो सबसे पहले सेम जिस तरीके से पीछे मैंने कहा था कि यानी हम यूज़र से वैल्यू लेते हैं तो उसे शो भी करवाते हैं। तो शो करवाने के लिए हम सी आउट लिखते हैं और हम चाहते हैं कि स्क्रीन से पहले जो है वो कुछ आ जाए, और उसके लिए हम लिखते हैं योर फर्स्ट नेम इज़, और उसके बाद जो लेस देन लिख देते हैं नेम। ठीक हो गया, और उसके बाद हम नेक्स्ट यानी हमने नेम शो करवा दिया। सेम इसी तरह नेक्स्ट लाइन में हम क्या करते हैं, सी आउट लेस देन सिटी, और सिटी जो है वो शो हो चुका है। ठीक है, और अगली लाइन में हमने क्या है जी, एज जो है वो भी शो करवा दी। ठीक हो गया, तो इसको हम रन करते हैं। कंपाइल किया, कोई गलती नहीं। अब हम इसे क्या करते हैं, रन करते हैं। तो जब हम रन करेंगे तो आपसे क्या मांग रहे हैं जी, आपसे एंटर योर एज। तो एज मांगते हैं तो हम लिख देते हैं 15, तो एज लिख दी। उसके बाद एंटर योर फर्स्ट नेम, तो हम नेम लिख देते हैं जी मकबूल। ठीक हो गया, और उसके बाद हम क्या करते हैं, सिटी मांग रहे हैं तो सिटी हम लिख देते हैं KHANEWL, खाने वाला। ठीक है जी, अब हम प्रोग्राम को जैसे ही एंटर का बटन दबाएंगे तो सेम वही आउटपुट जो आपने ये देखो लिखी हो, योर फर्स्ट नेम इज़, तो ये देखो फर्स्ट योर नेम इज़, जो भी वेरिएबल में वैल्यूज़ आई है वो यहाँ पर आ गई। ठीक, उसके बाद योर सिटी इज़ खाने वाला लिखा था तो खाने वाला आ गया, और योर एज इज़ 15 तो 15 लिखी थी तो 15 आ गया। ठीक है जी, उम्मीद है आपको ये वाला प्रोग्राम भी आसानी के साथ समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट हम अगला प्रोग्राम जो है वो है जी हमारे पास डिस्प्ले करैक्टर्स एंड नंबर्स यूजिंग आस्की कोड। ठीक है,
तो हम ASCII कोड का प्रोग्राम जो है वो शो करवाते हैं। तो हम सीधा आउटपुट में जाते हैं। तो ये देखिए जी, सबसे पहले तो हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर करवाया है जी 4, और उसके बाद हमने लिख दिया 4 AC। ठीक हो गया। अब हमने यूज़र से नंबर मांगे हैं। ठीक है, तो जब हम यूज़र से क्या मांग रहे हैं, करैक्टर मांग रहे हैं, करैक्टर जो होगा वो सीन के अंदर चला जाएगी। ठीक है, अब उसके बाद ये फार्मूला है, सिंपल सा फार्मूला है जी। अब फार्मूले में क्या लिखते हैं, डेटा टाइप लिखते हैं, num1 वेरिएबल डिक्लेयर करवाया, और उसके बाद हमने साथ ही लिख दिया, यानी करैक्टर्स की वैल्यू जो है वो किस में डाल दो, नम में डाल दो। ठीक है जी, तो हम जब नम में डालेंगे तो वो जो कन्वर्ट हो जाएगी वो खुद ब खुद कन्वर्ट होकर यहाँ आ जाएगी। ठीक है, यानी num1 के अंदर। उसके बाद हमने शो करवाना है, शो करवाने के लिए सी आउट लिखते हैं, और उसके बाद लिखते हैं ASCII कोड फॉर, यानी खूबसूरती के लिए। उसके बाद हम सबसे पहले करैक्टर शो करवा दें। उसके बाद हमने इजी लिखा है ताकि थोड़ी सी स्पेस आ जाए, और उसके बाद num1 लिख दिया, और ताकि हम पहला करैक्टर भी शो हो और उसके बाद नंबर जो है वो भी शो हो, और डॉज वैसे लिख दिया था खूबसूरती के लिए। अब हम क्या करते हैं, इसको कंपाइल करते हैं ताकि आपको प्रोग्राम में एरर चेक करें, तो कोई एरर नहीं है। अब हम क्या करते हैं, यानी कंपाइल में एरर तो कोई मौजूद नहीं है। ठीक हो गया। अब हम क्या करते हैं, प्रोग्राम को रन करते हैं। तो रन करते हैं तो आपसे पूछ रहे हैं एंटर दी करैक्टर। तो ये देखिए, मैं जब ए लिखता हूँ, ये देखिए मैंने ए लिखा है। अब मैं ए एंटर करूँगा तो ए का जो ASCII कोड है, देखो जी, दी ASCII कोड फॉर ए। ठीक है, ए इज़ 97। ठीक हो गया। तो मैं अगर मिसाल के तौर पर चेंज कर देता हूँ, मिसाल के तौर पर ए की बजाय अब मैं लिख देता हूँ कैपिटल एम लिखा है, तो वो देख रहे हैं जी, दी ASCII कोड फॉर एम इज़ 77। तो जो कैपिटल एम है उसको ASCII कोड में क्या कहते हैं, 77 कहा जाता है। इसी तरीके से आप कोई भी ASCII कोड जो है वो चेक कर सकते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारा जो प्रोग्राम है वो है जी कैलकुलेट क्वेश्चन एंड रिमाइंडर, यानी हमने दोनों चीज़ें मालूम करनी है, रिमाइंडर भी और क्वेश्चन भी। लेकिन आपके पास क्या कुछ है, डिवाइडेड एंड डिवाइजर दोनों दिए गए होंगे। ठीक है जी, तो ये आपके सामने प्रोग्राम नज़र आ रहा है। अब हम इसको क्या करते हैं, वहाँ पर चेक करते हैं। सबसे पहला प्रोग्राम, इसमें क्या करते हैं, हम यूज़र से डिवाइडेड मांगते हैं। ठीक है, यानी जो बड़ी वैल्यूज़ है जिसको हमने तकसीम करना है वो मांगी, और सीन में वो वैल्यूज़ आ गई। उसके बाद हमने डिवाइज़र मांगा, यानी यूज़र से, यानी जिससे हमने तकसीम करना है, तो वो मांगा तो वो आ गया। उसके बाद हम फार्मूला लिखते हैं। तो फार्मूला ये है जी, हम कहते हैं कि भी डिवाइडेंड को तकसीम करो डिवाइज़र से, और किस में डाल दो, क्वोशंट में डाल दो, यानी क्यू में। ठीक हो गया। और उसके बाद डिव को डिवाइड करो डिवीज़र से, और जो रिमाइंडर है, ये देखो ये रिमाइंडर का ऑप्शन है। ठीक है, यानी जो बाकी बच जाता है वो किस में डाल दो, आर में डाल दो। ठीक हो गया, तो ये समझ आ गया। उसके बाद हमने क्या करना है, यानी उनको शो करवा देना है, यानी क्यू भी शो करवा देना और आर भी शो करवा देना। क्यू में क्या चीज़ है, मिसाल के तौर पर यहाँ पर है 10, यहाँ पर है 3, तो 10 को 3 से तकसीम करोगे तो जो क्वेश्चन होगा यानी वो 3 आएगा, लेकिन जो रिमाइंडर होगा वो हमारा क्या आएगा, 1 आएगा। तो ये आपको चेक करवाते हैं। कंपाइल किया प्रोग्राम, और उसके बाद हमने क्या किया, रन किया। तो वो आपसे क्या मांग रहा है, सबसे पहले डिवाइडेड मांग रहा है, तो हम दे देते हैं 10। ठीक है जी, हम एंटर का बटन दबाया, और उसके बाद वो डिवाइज़र मांगता है, हम लिख देते हैं 3। ठीक है जी, तो हमने 3 लिखा, उसके बाद एंटर का बटन दबाएंगे तो ये देखें जी, क्वेश्चन है वो 3 आ गया, क्योंकि 3 3 आर 9, और उसके बाद रिमाइंडर जो है 1 आ गया। अब हम वैल्यूज़ तब्दील करते हैं, मिसाल के तौर पर कोई और वैल्यूज़ लिखते हैं। रन किया, अब हम लिख देते हैं 15, फर्स्ट वैल्यू 15 है, और सेकंड वैल्यू हम लिख देते हैं 5। ठीक है जी, 5 लिखा। अब आंसर देखा जाए तो यानी 5 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर तो 3 आएगा, लेकिन जो क्वेश्चन है वो आएगा 0। तो ये देखें जी, हमारे पास क्वेश्चन जो है वो 3 आया, लेकिन जो रिमाइंडर है वो कितना आ गया, 0 आ चुका है, क्योंकि 15 जो है 5 पर पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास प्रोग्राम है जी, स्वैप टू वैल्यूज़ यूजिंग एक्स्ट्रा वेरिएबल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, अक्सर ये जो पेपरों में भी आ जाता है। तो ये सबसे पहले हम देखते हैं, यानी यूजिंग एक्स्ट्रा वेरिएबल। एक्स्ट्रा वेरिएबल का मतलब है हमने 2 वैल्यूज़ यूज़र से लेनी है। एंटर फर्स्ट नंबर ए, और उसके बाद सी एन में ए आ गया, उसके बाद एंटर फर्स्ट सेकंड नंबर बी, और सेकंड नंबर जो है वो बी आ गया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, शो करवाना है ए और बी को। ये देखें आपके सामने, हमने
ए को भी शो करवा दिया और बी को भी हमने ए की लाइन में शो करवा दिया। हम इसको 1 बाय 1 अलग-अलग भी शो करवा सकते हैं। अब देखा जाए तो आगे हमारे पास जो है ना वैल्यूज़ हैं, यानी हमने शो करवाई है, फार्मूला लगा हुआ है। तो जब हम दोनों वैल्यूज़ मांग लेंगे और उसे शो भी करवा देंगे ए और बी। अब हम क्या करते हैं, यानी हमने फार्मूला लगाना है। तो फार्मूले में ये होता है स्वैप का मतलब, यानी ए की वैल्यू उठाकर बी में रखनी है और बी की वैल्यू उठाकर ए में रखनी। लेकिन उसे कैसे करेंगे, तो हम उसके लिए सबसे पहले एक तीसरा वेरिएबल लेंगे टेम्प का, जिसमें हम क्या करेंगे कि ए की वैल्यू उठाई टेम्प में डाल दी। जिस तरीके से यहाँ पर आपको दिखाया भी गया है कि ए की वैल्यू उठाओ और किस में डाल दो, टेम्प में डाल दो। ठीक हो गया। तो यहाँ पर ए जो है वो खाली हो चुका है। अब हम क्या करते हैं, जो बी की वैल्यू है वो ए में डाल देते हैं, क्योंकि ए तो खाली हो चुका। तो हमने बी की वैल्यू उठाकर किस में डाल दी, ए में डाल दी। उसके बाद हमने क्या किया, यानी बी अब खाली हो चुका है। तो जो टेम्प में वैल्यूज़ आई हुई थी, जो ए की वैल्यूज़ आई थी, तो उसको हमने क्या किया कि भी उसे उठाया है और किस में डाल दिया है, बी में डाल दिया है। यानी अब इस तरह करने से ए की वैल्यू बी में चली गई है और बी की वैल्यू ए में चली गई। और उसके बाद हमने ए और बी को दोबारा जो है वो सेम ऊपर वाली लाइन की तरह जो है वो शो करवा दिया है। अब हम कंपाइल करते हैं तो ये देखिए इसमें हमने देखा है तो कोई एरर मौजूद नहीं है। अब हम उसे रन करते हैं। तो रन किया तो आपसे मांग रहे हैं जी एंटर फर्स्ट नंबर, हम दे देते हैं जी 15। और उसके बाद वो आपसे मांग रहे हैं एंटर सेकंड नंबर, हम दे देते हैं 20। ठीक है जी। अब जब हम एंटर का बटन दबाएंगे तो देखना कि यानी सबसे पहले ए की वैल्यू देखें शो हुई, ये आपके सामने, यू एंटर द नंबर्स ए, ठीक हो गया 15 एंड बी जो है 20। ठीक है, यानी हमने ए की वैल्यू 15 दी है और बी की वैल्यू 15। लेकिन स्वैप के बाद जो नीचे वाली वैल्यू शो हुई है, द वैल्यू आफ्टर स्वैपिंग आर, यानी स्वैपिंग के बाद ए की वैल्यू कितनी है, 20 हो गई है, जबकि बी की वैल्यू कितनी होगी, 15 हो चुकी है। ठीक है जी। उम्मीद है ये वाला प्रोग्राम भी आपको आसानी से समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट हमारा प्रोग्राम जिस तरीके से हमने बताया कि यानी अब वही फंक्शन है स्वैप वाला, लेकिन विदाउट एक्स्ट्रा वेरिएबल, यानी हम इसमें सिर्फ दो ही वेरिएबल लेंगे, एक्स और वाई, हमें तीसरे वेरिएबल की ज़रूरत नहीं होगी। तो उसको कैसे करना है वो देखें जी, आपको दिखाते हैं। सबसे पहले हमने दो वेरिएबल डिक्लेयर करवाए, उसके बाद यूज़र से पहली वैल्यू मांगी, एक्स में आ गए, उसके बाद दूसरी वैल्यू मांगी, सीन के ज़रिए वाई में आ चुकी है। हमने एक्स और वाई को जो है स्क्रीन पर शो करवा दिया है, ये पुराने प्रोग्राम की तरह सेम टू सेम। अब हमने क्या करना है, तो इसका एक फार्मूला है जी, एक्स और वाई को जमा करें और किस में डाल दें, एक्स में डाल दें। ठीक हो गया। इसी तरीके से फिर क्या करना है, जो एक्स का अब जवाब आया, जो आंसर एक्स का आया है ना, उस आंसर में से वाई को निकाल दें। ठीक हो गया। और उसको किस में डाल दें, वाई में डाल दें। यानी एक्स की वैल्यू जो मौजूदा वैल्यूज़ है उसको वाई में से निकालें और उसको किस में डाल दें, वाई में डाल दें। अब उसके बाद नेक्स्ट लाइन में क्या करना है, यानी एक्स की जो वैल्यू है, जो मौजूदा वैल्यूज़ एक्स की है, उसमें से वाई की मौजूदा वैल्यूज़, ठीक हो गया, यानी जो न्यू वैल्यूज़ आई है, एक्स की न्यू वैल्यूज़ में से वाई की न्यू वैल्यूज़ को निकालें और एक्स में डाल दें। ठीक हो गया। तो ये क्या होगा, एक्स की वैल्यू, ऐसा करने से एक्स की वैल्यू वाई में चली जाती है और वाई की वैल्यू एक्स में मूव हो जाती है। ठीक हो गया। तो ये उसके बाद हमने एक्स और वाई को जो है शो करवा दिया। अब हम इसको रन करते हैं, कंपाइल करते हैं ताकि प्रोग्राम में एरर्स चेक किए जाएं। तो प्रोग्राम में एरर मौजूद नहीं है और उसके बाद हमने प्रोग्राम को रन करना है। तो रन करते हैं तो देखिए सबसे पहले आपसे नंबर मांग रहे हैं जी 20, मैंने आपको लिख दिया। उसके बाद सेकंड नंबर मांग रहे हैं, मैं लिख देता हूँ 35। तो असूलन तो यही है कि भी देखो पहले 20 ए और बी की वैल्यू शो होगी, फिर दोबारा ए और बी की, लेकिन ए और बी में पहले 20 आएगा और फिर 35 आएगा, और दूसरे नंबर पर पहले 35 आएगा और 20 आएगा। तो ये देखिए आपके सामने, द ओरिजिनल वैल्यू इज़ एक्स, एक्स की वैल्यू जो है 20 एंड वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 35। और उसके बाद सेम उसी लाइन में आउटपुट शो हो गई है, द स्वैप वैल्यूज़ इन एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी है 35 एंड वाई की वैल्यू कितनी होगी 20। ठीक है जी। ये देखो पहले एक्स की वैल्यू कितनी थी, 20 थी, अब एक्स की वैल्यू कितनी होगी 35। यहाँ पर y की वैल्यू कितनी है 35 और x की वैल्यू, y की वैल्यू अब कितनी होगी 20। ठीक है जी। अब हम नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम हमारा जो है वो है जी कैलकुलेट टाइम
यूजिंग डिस्टेंस एंड स्पीड, यानी हमने यूज़र से डिस्टेंस और स्पीड लेनी है और उसके बाद क्या कैलकुलेट करना है, टाइम जो है वो कैलकुलेट करना है। जब हम गाड़ी चलाते हैं तो कितनी टाइम में चलती है, ठीक हो गया। तो प्रोग्राम देखते हैं जी। 3 वेरिएबल हमने डिक्लेयर कर लिए, डिस्टेंस, टाइम एंड स्पीड, ठीक है। तो यूज़र से सबसे पहले हमने डिस्टेंस मांगा, CN में डिस्टेंस आ चुका है। उसके बाद यूज़र से हमने स्पीड मांगी, तो डिस्टेंस में जो स्पीड में जो है वो स्पीड आ चुकी है। अब वो फार्मूला है जी टाइम मालूम करने का, तो फार्मूला यही है सिंपल सा, डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड करें और उसको किस में डाल दें, टाइम में डाल दें, और उसके बाद हमने टाइम जो है वो शो करवा दी, ठीक है। तो आउटपुट की तरफ मूव करते हैं। कंपाइल किया, एरर चेक किए, नो एरर। उसके बाद हमने क्या किया, यानी प्रोग्राम को रन किया। तो रन करते हैं तो वो आपसे क्या मांग रहे हैं, एंटर डिस्टेंस ट्रैवल इन मील्स। तो हम लिख देते हैं जी 3 मील्स जो है वो हमने लिख दिया। उसके बाद वो आपसे स्पीड मांग रहा है, तो हम स्पीड व्हीकल्स की हम लिख देते हैं 15, ठीक है जी। तो ये आंसर क्या आएगा, देखो 15 टाइम रिक्वायर्ड टू रीच डिस्टेंस, ठीक हो गया 0.2 हॉर्स, ठीक है। तो यानी हमने 3 मील्स अगर करना है तो स्पीड हमारी कितनी है, व्हीकल्स की 15 है, तो कितना टाइम लगेगा, 0.2 आवर्स जो है वो हमें इस्तेमाल होंगे, ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो प्रोग्राम है वो बड़ा आसान सा प्रोग्राम है जी। कैलकुलेट टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, यानी यूज़र से सेल्सियस के अंदर टेम्परेचर मांगना है और उसे कन्वर्ट करना है जी फ़ारेनहाइट के अंदर, ठीक है। तो हमने क्या करना है, ये देखिए, 2 वेरिएबल डिक्लेयर करवाए और दोनों वेरिएबल फ्लोट टाइप के होंगे, क्योंकि टेम्परेचर सेल्सियस में हो या फ़ारेन में हो वो पॉइंट में ही आता है। तो यूज़र से हमने वैल्यू मांगी, टेम्परेचर, एंटर टेम्परेचर इन सेल्सियस, और सीन में देखें आपके सामने टेम्परेचर है जो आ गया। अब उसके बाद हमने फार्मूला लगाया है फ़ारेनहाइट फाइंड करने का। तो फ़ारेनहाइट का फार्मूला क्या चीज़ है, फ़ारेन इक्वल टू 9.0 डिवाइडेड बाय 5.0 मल्टीप्लाई सेल्सियस प्लस 32, ठीक है। इसको क्योंकि सेल्सियस हमने मांगा है तो सेल्सियस में जो भी वैल्यूज़ आएगी वो क्या करेगी, 32 के साथ प्लस हो जाएगी, लेकिन उससे पहले हम 9 को 5 से डिवाइड करेंगे, उसके बाद सेल्सियस में सेल्सियस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और उसको क्या कर देंगे, 32 के साथ प्लस करके हम फ़ारेन में डाल देंगे, ठीक हो गया। और उसके बाद हमने यहाँ पर क्या चीज़ है, फ़ारेन को शो करवाया, लेकिन हमने 2 आउटपुट लगाई है, तो आप सिंगल आउटपुट के अंदर भी शो करवा सकते हैं और 2 आउटपुट के अंदर भी फ़ारेन शो करवा सकते हैं, ठीक है। तो कंपाइल किया जी, तो कंपाइल किया, नो एरर। उसके बाद रन चेक किया, तो रन में वो आपसे पूछा है, मैं लिख देता हूँ 3.5 सेल्सियस में टेम्परेचर, और उसकी आउटपुट देखी जाए तो टेम्परेचर इज़ फ़ारेनहाइट इज़ कितना है जी, 38.3। तो इस तरह हम इस फार्मूले के ज़रिए जो है हम किसी भी टेम्परेचर जो सेल्सियस में होगा उसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम स्पीड से मूव करते हैं ताकि आपको टाइम कम से कम लगे। तो अगला प्रोग्राम उससे ज़्यादा आसान है। तो हाइट में हमने फाइंड करनी है सेंटीमीटर में, और यूज़र से हमने इंचज़ में, अगर हमने यूज़र से हाइट लें और उसको कन्वर्ट किस में करना है, सेंटीमीटर में। तो प्रोग्राम जो है हमारे सामने बड़ा आसान सा है। तो सबसे पहले हमने हाइट लेनी है, क्योंकि हाइट तो इंचों में होती है, वो सेंटीमीटर में होती नहीं, वो मीटर क्या चीज़ है, पॉइंट में नहीं होती। अगर हमने सेंटीमीटर में ले तो वो सॉरी मिनट वो इंचज़ में। और उसके बाद हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया फ्लोट का, यानी हाइट इन सेंटीमीटर। तो यूज़र से हमने वैल्यू मांगी और उसके बाद हमने फार्मूला लगा दिया, हाइट इन सेंटीमीटर बराबर होता है हाइट मल्टीप्लाई 2.54। तो ये फार्मूला है जी। हाइट अगर आपके पास इंचों में मौजूद है और उसको हमने सेंटीमीटर में अगर कन्वर्ट करना हो तो उसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 2.54 से मल्टीप्लाई करो और उसको हाइट इन सेंटीमीटर में डाल दो। और उसके बाद हमने क्या किया, हाइट इन सेंटीमीटर को स्क्रीन पर शो करवा दी, ठीक है जी। तो ये देखते हैं, अभी आपको समझ आ जाएगा। प्रोग्राम कंपाइल किया, प्रोग्राम रन किया, तो हम इंचेस लिखते हैं, मिसाल के तौर पर हम इंचेस लिख देते हैं 15, ठीक हो, 12 इंचेस लिखे। जब हम एंटर का बटन दबाते हैं तो देखो जी 5.12 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 2.54 से तो आंसर कितना आ जाएगा, 30.48, ठीक है जी। तो इस तरह हम किसी भी प्रोग्राम की जो हाइट है, यानी किसी भी हाइट जो इंचों में दी गई है उसे सेंटीमीटर में मालूम कर सकते हैं।
नेक्स्ट हमारे पास प्रोग्राम है जी एरिया मालूम करना है और सर्कमफेरेंस मालूम करना है। अगर आपको यहाँ पर एरिया लिखा गया है, तो अगर आपको रेडियस दिया गया है, ठीक है जी, तो ये देखें हम यहाँ पर यूज़र से एरिया लिख दिया, उसके बाद रेडियस लिखा है वेरिएबल का नाम, और CIR यानी सर्कमफेरेंस के लिए हमने एक तीसरा वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। अब हम यूज़र से रेडियस मांगते हैं और सीन में रेडियस आ गया। उसके बाद फार्मूला लगाते हैं। तो एरिया का जो फार्मूला होता है आमतौर पर वो होता है एरिया बराबर होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक हो गया, यानी यानी रेडियस ज़रब रेडियस, ठीक हो गया, और 3.14, यानी ये 3.141 क्या चीज़ है, ये पाई की कीमत है, ठीक है। तो फार्मूला जो है वो पाई आर स्क्वायर होता है, यानी पाई की 2 और आर की 2, ठीक है, यानी पाई की कीमत और आर की 2 दफ़ा कीमत। और उसके बाद सर्कमफेरेंस का फार्मूला जो होता है वो 2 पाई आर होता है, यानी 2 को हमने पाई की जो कीमत है 3.141 से मल्टीप्लाई किया, और उसको जो रेडियस जो भी कस्टमर देगा, यूज़र देगा, उसको हमने मल्टीप्लाई करना और सर्कमफेरेंस में डाल देना, और उसके बाद हमने एरिया भी शो करवा दिया, और उसके बाद हमने क्या चीज़ है सर्कमफेरेंस भी शो कर दी। इसके बाद हमारे पास लास्ट प्रोग्राम है जी, ये सर्कमफेरेंस का फार्मूला। और लास्ट प्रोग्राम जो है बड़ा इंटरेस्टिंग है, यानी अगर हम यूज़र से 3 वैल्यूज़ मांगते हैं और हमने तीनों वैल्यूज़ जिस तरतीब से लिखी हैं हम चाहते हैं कि भी वो रिवर्स आर्डर में आ जाए, ठीक है जी। तो हम देखते हैं जी लास्ट प्रोग्राम जी। तो सबसे पहले हमने 3 वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए, इंट एन ए और बी, ठीक है जी, और यूज़र से तीनों नंबर जो है हमने मांग लिए। उसके बाद हमने क्या करना है, ठीक है, हमने सबसे पहले जो नंबर है उसको 100 से डिवाइड करना है और ए में डाल देना है, ठीक है जी, कोई भी नंबर जो होगा। उसके बाद जो नंबर एन है उसको हमने क्या करना है 100 से डिवाइड करना है, और जो रिमाइंडर होगा उसको हमने एन में डाल देना है, ठीक है। और उसके बाद बी में हमने क्या करना है, जो नंबर आपके पास मौजूद है यानी एन में जो वैल्यूज अब आई हुई है उसको किससे डिवाइड करना है 10 से, और उसको किस में डाल दें बी से। और उसके बाद जो एन आपके पास मौजूदा है, ठीक, उसको हमने 10 से डिवाइड करना है, और जो रिमाइंडर आएगा जो बाकी बचेगा उसको किस में डाल देना है, वो हमने एन में डाल देना है, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या करना है, एन भी शो करवाना है, बी भी शो करवाना है, और ए भी शो करवाना है, ठीक है जी। तो अभी हम देखते हैं जी, सबसे पहले प्रोग्राम कंपाइल किया और उसके बाद एरर चेक किया, नो एरर, और उसके बाद हमने कंपाइल रन किया, ठीक है। तो एंटर 3 नंबर हम लिख देते हैं जी, मिसाल के तौर पर हम लिखते हैं 4 5 6, ये लिख दिया। अब असूला जो आंसर आएगा वो आएगा 654। ये तो देखना, ये देखें आपके सामने नंबर रिवर्स आ जाए इन 654। हम कोई और वैल्यू देते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए ये सारी चीज़ें। अब हम दे देते हैं जी 369 दिया, तो आंसर देखें हमारे पास 6 3 और 6 9 6 और 3 आ चुके, ठीक है जी। उम्मीद है आपको ये वाला प्रोग्राम भी समझ आ चुका होगा। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर किसी को कोई टॉपिक ना समझ आया हो या कोई ऐसा प्रोग्राम अगर आप समझना चाहते हो जो यहाँ पे मैंने नहीं दिए समझाए गए, तो आप मुझसे इस जो मेरा ईमेल आईडी है या जो मेरा यूट्यूब का चैनल है कंप्यूटर ट्यूटोरियल हब, इस पर कमेंट्स करके भी पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।